नमस्कार। महादेव मोटिवेशन में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, एक बहुत ही शक्तिशाली चंद्र ग्रहण 7 सितंबर की रात को लगने जा रहा है। कौन सी वो 3 राशियां होंगी जिन्हें इस चंद्र ग्रहण के दौरान सावधान रहने की बहुत आवश्यकता होगी, हम इस वीडियो में आपको बताएंगे। इसके अलावा और भी सभी लोग क्या क्या उपाय कर सकते हैं, कैसे इस चंद्र ग्रहण के बुरे प्रभाव से आप बच सकते हैं, इस वीडियो में जानेंगे। देखिए, 7 सितंबर से ही पितृपक्ष भी शुरू हो रहा है और इसी दिन रात को चंद्र ग्रहण लगने जा रहा है। यह चंद्र ग्रहण कुंभ राशि में लगेगा। तो वो कौन सी 3 राशियां हैं जिनको विशेष रूप से इसमें सावधानी रखने की आवश्यकता है? ऐसा माना जा रहा है कि जो ग्रहण है लगभग 100 वर्षों के बाद आ रहा है। ये इतना पावरफुल और इतना शक्तिशाली चंद्र ग्रहण है, बहुत ज़्यादा इसका प्रभाव होने वाला है। चंद्र ग्रहण लगता कैसे है? जब सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आ जाती है और सूर्य की रोशनी चंद्रमा तक नहीं पहुंच पाती और चंद्रमा लाल रंग का यानी ब्लड मून रंग का दिखाई देने लगता है, तो इसे चंद्र ग्रहण कहा जाता है। क्योंकि ये ग्रहण अब कुंभ राशि में लगने जा रहा है और कुंभ राशि शनि की राशि है और कुंभ राशि पर शनि की 7.5 भी चल रही है। तो किस तरह का प्रभाव रहने वाला है, उनके लिए कैसा होगा, एक एक बात आपको इस वीडियो में हम समझाएंगे। और ये चंद्र ग्रहण भारत में दिखाई देगा। भारत के ज़्यादातर जो महत्वपूर्ण नगर हैं उन सभी में ये चंद्र ग्रहण दिखाई देने वाला है। भारत में इस समय सूतक के नियम भी लागू हो जाएंगे। चंद्र ग्रहण का जो सूतक है वो 9 घंटे पहले से शुरू हो जाता है और 9 घंटे पहले मंदिरों के कपाट बंद कर दिए जाते हैं। मंदिरों में जो पूजा पाठ ग्रहण शुरू होने के 9 घंटे के पहले ही बंद कर दिया जाता है। इसीलिए मंदिरों में इस समय कपाट बंद रहेंगे 9 घंटे पहले और कोई पूजा पाठ वहाँ पर नहीं होगा। ये ग्रहण इस दृष्टि से भी बहुत खास होने जा रहा है कि पितृपक्ष की शुरुआत हो रही है और पितृपक्ष के दिन ही ग्रहण लग रहा है। सबसे पहली जो सावधानी इस ग्रहण के दौरान बरतनी होगी, ये हर एक राशि वालों के लिए है, केवल 3 राशियों के लिए नहीं, सभी राशि वाले इसको अपना सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा इस ग्रहण के दौरान सावधान रहने की आवश्यकता है। कोशिश करें कि आप अपना जो भोजन है, जो खाना पीना है, वो ग्रहण शुरू होने से पहले कर लें और कोई भी भोजन बचा कर ना रखें। अगर रखना ही पड़ता है तो उसमें तुलसी के पत्ते, तुलसी दल अवश्य रखें ताकि भोजन की शुद्धता बनी रहे और भोजन विषैला ना हो। ऐसा हमारे पुराणों में वर्णन मिलता है कि ग्रहण के दौरान अगर किसी मंत्र का जाप करते हैं तो उसका 1000 गुना फल मिलता है। इसीलिए आप ग्रहण काल में किसी भी मंत्र का जाप कर सकते हैं। आप चाहें तो गायत्री मंत्र का जाप कर लें, आप चाहें तो भगवान शिव के किसी भी मंत्र का जाप कर सकते हैं, ओम नमः शिवाय का जाप कर सकते हैं और चाहें तो भगवान विष्णु के मंत्र का भी जाप आप कर सकते हैं। या जो भी मंत्र आपको आता है, जो आपको याद है, उसका जाप आपको इस दौरान, ग्रहण के दौरान करना चाहिए। ग्रहण के दौरान किसी भी तरह का बड़ा निर्णय आपको नहीं लेना है। कोई भी बड़ा डिसीजन जो आम आदमी की ज़िंदगी में को प्रभावित करता हो, उस प्रकार के निर्णय को थोड़ा टालना है। बाकी आप दिन के जो अपने कार्य हैं डेली के, वो कर सकते हैं। शादी ब्याह से संबंधित जो डिसीजन है, प्रॉपर्टी सेल करने से संबंधित कोई डिसीजन है, तो ये सारे इस समय थोड़ा अगर आप रोक देंगे तो बेहतर होगा। अब आइए आपको बताते हैं कि ग्रहण शुरू कितने बजे होगा। ग्रहण 7 सितंबर की रात 9:58 पर शुरू हो जाएगा और 7 सितंबर की देर रात तक लगभग 1:26 जिसमें कि 8 सितंबर की तारीख आ जाएगी तक ये रहेगा।
ये ग्रहण काफ़ी प्रभावशाली माना जा रहा है और इस समय तक बहुत से लोग अपना भोजन करके आराम करने के लिए चले जाते हैं, सो जाते हैं तो और अच्छा है। लेकिन जो जाग रहे हैं तो वो मंत्र का जाप करें। ग्रहण के दौरान वो जागरण कर सकते हैं और मंत्र के जाप भी कर सकते हैं। बाकी जिन लोगों का डेली लाइफ जल्दी सो जाने का है वो जल्दी सो जाएं, कोई दिक्कत नहीं है। इस ग्रहण के दौरान आपको घबराने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। बहुत सारे सवाल इस प्रकार के भी आते हैं कि जो गर्भवती महिलाएं हैं उनको क्या करना चाहिए। तो यहाँ मैं आपको एक बात बता दूं कि आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी है। आपको बस इतना करना है कि जो भी भोजन आप कर रहे हैं वो ग्रहण से पहले ले लें, प्रसाद ग्रहण करें और विश्राम करने के लिए चले जाएं और अच्छा है सो जाएं और सुबह उठकर स्नान ध्यान और जिस भी देवी देवता को आप मानते हैं उनकी पूजा करते हैं उनका पूजा करें। किसी भी प्रकार की टेंशन लेने की गर्भवती महिलाओं को आवश्यकता नहीं है। इसी तरह से जो लोग बालक हैं, वृद्ध हैं, बीमार हैं, आपको भी ज़्यादा ग्रहण के बारे में सोचने की आवश्यकता नहीं है। जो भी आप दैनिक दवाइयाँ आपकी समय पर लेते हैं, किसी समय विशेष पर आपको दवाइयाँ बताई गई हैं तो वो आप लेते रहें। ग्रहण के नियम आप पर लागू नहीं होंगे। स्वस्थ लोगों के लिए ग्रहण के नियम लागू होते हैं ताकि आप मंत्र जाप करके अपने जीवन में एक पॉजिटिव एनर्जी को बढ़ा सकें और उसका लाभ प्राप्त कर सकें। आइए हम आपको बताते हैं कि वो 3 राशियां कौन सी हैं जिनको विशेष सावधान रहने की इस दौरान आवश्यकता है। देखिए, एक बात जो मैंने पहले भी कही कि ये जो ग्रहण है कुंभ राशि में लगा है, तो ये राशि शनि की राशि है और आपकी राशि में ग्रहण लग रहा है तो आपको सावधान रहने की आवश्यकता ज़्यादा है। कोशिश करें कि ग्रहण 7 सितंबर की रात को लग रहा है तो उससे आगे आने वाले 15 दिनों तक कोई बड़ा फैसला ना करें। प्रॉपर्टी संबंधी कोई निर्णय, फाइनेंस से संबंधित या कोई ज़मीन की खरीद फरोख्त से संबंधित है, कोई नया मकान खरीद रहे हैं तो इस तरह के निर्णयों को इस समय टाल दें। किसी भी रिश्ते से संबंधित कोई बड़ा डिसीजन लेने जा रहे हैं, इस समय आपको नहीं लेना है। मन को बिल्कुल शांत रखना है। किसी लड़ाई झगड़े में, किसी प्रकार के वाद विवाद में आपको नहीं पड़ना है। और जो दैनिक कार्य आप कर रहे हैं उसमें थोड़ी सावधानी बरतनी है। उपाय क्या करना चाहिए कुंभ राशि वालों को? तो सबसे सरल उपाय कुंभ राशि वालों के लिए जो है वो ये है, आप आने वाले 15 दिनों तक प्रतिदिन भगवान शिव के मंदिर में जाके जल चढ़ाएं और ओम नमः शिवाय का जाप करें। ये ग्रहण के नेगेटिव प्रभाव को समाप्त कर देगा। दूसरी राशि मकर राशि है। यह भी शनि की राशि है। जिस राशि में ग्रहण लग रहा है उससे एक पहले की राशि है। मकर राशि वालों को भी प्रयास यही करना है कि अपने जीवन में किसी भी प्रकार की जो नकारात्मक ऊर्जा है उसको बढ़ने नहीं देना है, उस नकारात्मक सोच को बढ़ने नहीं देना है। हमेशा पॉजिटिव सोचें, अच्छा सोचें, अच्छा व्यवहार करें लोगों के साथ, किसी को दुख तकलीफ ना दें। इसी तरह की सोच आपको रखनी है। किसी भी प्रकार का बड़ा फैसला आपको भी नहीं लेना है। मुख्यतः यदि आप कोई मकान दुकान खरीदने या प्रॉपर्टी लेने के बारे में सोच रहे हैं तो इस समय इस डिसीजन को टाल दें। आपको क्या उपाय करना है? आपको हर सोमवार किसी एक गरीब व्यक्ति को 1 किलो दूध दान करना है। आपके लिए बहुत शुभ होगा। और तीसरी राशि जिस पर इस ग्रह का चंद्र ग्रहण का प्रभाव रहने वाला है वो है मीन राशि। मीन राशि वालों पर भी शनि की 7.5 चल रही है और आपकी राशि से एक राशि पीछे ये ग्रहण लग रहा है। मीन राशि वाले बहुत ज़्यादा टेंशन ना लें, किसी भी प्रकार की स्ट्रेस में ना आएं और किसी भी कार्य को करने में कोई जल्दबाजी ना दिखाएं। बस आपको इस बात का ख्याल रखना है कि अपने स्वास्थ्य से संबंधित जो भी सावधानी बरतनी है
वो आपको पूर्ण रूप से बरतनी है। अपने खान पान का ध्यान रखना है और जो भी चीज़ें आपके स्वास्थ्य को प्रभावित करती हैं उनका सेवन नहीं करना है। किसी भी वाद विवाद में आपको भी नहीं पड़ने की सलाह दी जाती है। मीन राशि वालों के लिए उपाय की बात करें तो वो भगवान विष्णु के पूजन करें। सुबह शाम घी का दीपक जलाकर भगवान विष्णु की आरती करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का 108 बार जाप करें और हर बृहस्पतिवार के दिन किसी एक गरीब व्यक्ति को भोजन दान में दें। आगे आने वाले कम से कम 1 महीने तक आपको ये उपाय करना है। भगवान विष्णु के आशीर्वाद से ग्रहण का कोई भी नेगेटिव प्रभाव आप पर नहीं होगा। तो ये वो 3 राशियां हैं जिन पर विशेष रूप से सावधानी बरतने की आवश्यकता है और जो उपाय हमने आपको बताए हैं वो आपको करते रहना है। आपको ये पता भी नहीं लगेगा कि कब ग्रहण का प्रभाव समाप्त हो गया। और ग्रहण का ज़्यादा जो प्रभाव रहता है वो अगले 15 दिनों तक रहता है और धीरे धीरे ये अपने आप समाप्त हो जाता है। तो किसी भी प्रकार के डरने की आवश्यकता नहीं है, परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। केवल आपको सावधान रहना है और ईश्वर पर भरोसा रखना चाहिए। अगर यदि आप ईश्वर पर भरोसा रखते हैं, समय से पूजा पाठ और अपने कार्यों को करते हैं तो जो भी समस्याएं हैं वो अपने आप आती तो हैं मगर चली भी अपने आप जाती हैं। तो घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। ईश्वर में आस्था बनाए रखिए और हमेशा खुश रहिए, पॉजिटिव सोचिए और अपना और अपने अपनों का ख्याल रखिए। तो ये था आने वाली 7 तारीख को लगने वाले चंद्र ग्रहण का प्रभाव। क्या आपको इसमें उपाय करने हैं, क्या सावधानी बरतनी है, ये सभी बातें आज मैंने आपको इस वीडियो के माध्यम से बताई। यदि जानकारी पसंद आए तो वीडियो को शेयर, लाइक, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिएगा। ओम नमः शिवाय दोस्तों।